हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं कॉन्सेप्ट का, पॉलिनॉमियल चैप्टर, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म लिखता हूँ। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि इसमें हमारा वेरिएबल कौन है, एक्स, तो हम जनरली लिख देते हैं पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे ये जो आपको ए बी और सी दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल। मीन्स ए एक्स स्क्वायर में ए, बी एक्स में बी और सी, ए बी सी हमारे क्या है, कोफिशिएंट है। किसके कोफिशिएंट है, ऑफ अ पॉलिनॉमियल के। अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिया है, तो ए बी सी कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के। अब जब हम ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को सॉल्व करते हैं तो जनरली उसके दो जीरोस आते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। वैसे तो नंबर ऑफ जीरोस जीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि इसके जो जीरोस आएंगे वो आएंगे अल्फ़ा और बीटा। हमने पहले से मान लिया, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, जीरोस। किसके जीरोस, ऑफ अ पॉलिनॉमियल। मीन्स पॉलिनॉमियल के जीरो हमने मान लिया, अल्फ़ा और बीटा आ रहे हैं। एक्चुअल में हम मैथ्स में क्या करते हैं ना, किसी भी चीज़ को जनरलाइज करते हैं। जैसे हमने कोफिशिएंट ए बी सी मान लिए और जीरोस अल्फ़ा और बीटा मान लिया, तो हमें ये पढ़ना है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। रिलेशनशिप बिटवीन नहीं, बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, चलो। तो यानी कि आपको ये पता होना चाहिए, या आज आप पढ़ रहे हो कि जो सम ऑफ जीरोस होता है, जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से b हटाता हूँ और a हटा देता हूँ। आप मुझे बताओ, ये जो b है ये किसका कोफिशिएंट है, b कोफिशिएंट है x का। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि जो b था वो कोफिशिएंट ऑफ x है। अपॉन में क्या है, a किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब दोनों बातें सेम हैं। ऊपर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, ए। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा बीटा। मतलब हमने दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा बीटा वो होता है सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। अब आप मुझे बताओ सी क्या है, सी हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। कौन सा वाला कोफिशिएंट है, ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ फिर से लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या ध्यान देना है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। यही है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, आप इसको नोट करो। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो अब आप आगे चीज़ देखना।
हमने रिलेशनशिप देखा कि ए बी सी और अल्फ़ा बीटा में क्या रिलेशनशिप है। बट मान लेते हैं हमारे पास एग्ज़ाम में हमें सिर्फ रूट्स दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा, और हमसे वो बोलें कि आप इन रूट्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। मीन्स हमें बोला है कि आप बनाओ, तो देखना तब कैसे बनाते हैं। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप लिखोगे सम ऑफ रूट्स। क्या होता है सम ऑफ रूट्स? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स प्लस, यहाँ पे आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि इस पूरे में पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है? एक्स। तो यहाँ आप लिख दो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और जब अल्फ़ा और बीटा दिए हों, हमसे बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो वो ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत बार क्वेश्चन में क्या होगा कि वो बोलेंगे कि जो रूट्स है ना वो पहले वाले रूट्स के ट्रिपल है। मतलब मान लेते हैं पहले कभी रूट्स अल्फ़ा रहा था ना, तो अब नया रूट 3 अल्फ़ा है, और जो नया ये वाला जीरो है वो 2 बीटा है। तो मैं क्या करूँगा ना ऐसे केस में, इसको मान लूँगा अल्फ़ा 1, इसको मान लूँगा बीटा 1, तब मेरा पॉलिनोमियल क्या बनेगा देखना। मेरे अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 1। मीन्स कि जब भी क्वेश्चन में ना अल्फ़ा बीटा 2 बार यूज़ होने को लगेगा, तो मैं उसको अल्फ़ा बीटा ना मान के अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 मान लेंगे। ठीक, जैसे आप देखो अल्फ़ा 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 अल्फ़ा, बीटा 1 की जगह 2 बीटा, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे एक चीज़ देखिएगा। मैं यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको थोड़ा सा हेल्प होगी उस क्वेश्चन के थ्रू। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। अब मैं आपसे पूछूं इसमें ए बी सी बता दो, बट आप बोलोगे सर ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना ये गलत ऑर्डर में है, पहले आप इसको सही ऑर्डर में लिखो। सही ऑर्डर क्या होगा? ये इसका सही ऑर्डर है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। तो आप ना इसको इससे कंपेयर करो एक बार, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा -3, बी कितना आ जाएगा 2, और सी कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसमें कहीं पे डाउट है? ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, ए बी सी निकालना आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आप बताओगे ए बी सी। ठीक है, तो मैंने अगला पॉलिनोमियल लिखा p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1। मैंने ये लिखा है पॉलिनोमियल। तो आप पता है क्या बोलोगे, इसको कंपेयर करने के लिए पहले आप इसको चेंज करके ये लिखो p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 0 इंटू वाई माइनस 1। अब इसको कंपेयर करने के लिए देखो p ऑफ y, इस बार हमने वेरिएबल x नहीं लिया है, y लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अब आप कंपेयर करो, देखो वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे नंबर क्या है 1, तो मेरे पास ए कितना आ गया 1, वाई के नीचे वाई, मेरे पास बी कितना है 0, तो मुझे यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। मेरे पास सी कितना है देखो -1, सी कितना है -1। मतलब जो कोफिशिएंट नहीं दिया होगा, जैसे इसमें देखो y वाला टर्म मिसिंग है, तो y वाला मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा 0 होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ जिसमें ए बी सी निकालने हैं। ये वैसे आप क्लास 9th में कर चुके हो। ठीक है, ए बी सी निकालना। चलो तो एक क्वेश्चन मैंने दिया, अब p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √5x। तो अगेन ये फॉर्मेट में नहीं है, फॉर्मेट क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सी वाला टर्म ही नहीं है तो वहाँ पे आप 0 लिख दो। तो यहाँ से बताओ ए कितना आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, तो ए कितना है 1, बी कितना है बताओ, बी कितना है -√5,
-√5 और c कितना है 0। c वाला टर्म ही मिसिंग था, कांस्टेंट वाला टर्म, तो हमें वहाँ पर 0 लिखना पड़ा। कांस्टेंट टर्म क्यों है पता है, क्योंकि देखो इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, बट थर्ड वाले में वेरिएबल ही नहीं है, तो उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, ax² + bx + c। तो आपने देखा हम कैसे a b c निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे ए कर लेंगे क्वेश्चन और फिर ये वीडियो हो जाएगी यहीं पे समाप्त। तो एग्ज़ाम में ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे फाइंड द जीरोस ऑफ। जब मैं ये क्वेश्चन लिख रहा होता ना तो आप वीडियो को टैप कर लिया करो 10 सेकंड आगे। ठीक है, तो जल्दी आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि लिखा हुआ है p ऑफ x = x² + 7x + 12 ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, जहाँ ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आपके जनरली हाफ ईयरली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा एक क्वेश्चन कंफर्म, जहाँ पे बोलता है कि आप पहले जीरोस निकालो और फिर उसको वेरीफाई करो। ठीक, तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, मुझे जीरोस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं अपना पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो कि है p ऑफ x = x² + 7x + 12। क्या आपको मेरी ट्रिक याद है? हमारी ट्रिक के अनुसार हम ये बोलते हैं कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करके। सर आपने प्लस क्यों बोला? क्योंकि देखो यहाँ पे कांस्टेंट के आगे प्लस है, जिन्हें प्लस करके 7 आए और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो आए जो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। मतलब 12 और 1 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 12। तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 12 बन जाए 12 आए। तो ऐसे दो नंबर हैं 4 और 3। जब हम 4 + 3 करेंगे 7 आएगा, 4 3 = 12। तो मुझे नंबर मालूम चल गए हैं। अब मैं यहाँ पे उनकी जगह पे नंबर्स को लिखूँगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x² + देखो मैंने सब कुछ लिखा बट 7 नहीं लिखा। क्यों? मुझे 7 की जगह लिखना है 3 + 4। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा। ठीक, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आएगा, x² + 3x + 4x + 12। आप बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्या बचेगा? x + 3। क्योंकि इस ब्रैकेट में x + 3 बच रहा है, तो उस वाले में भी x + 3 ही बचेगा। तो आप पहले ही लिख लो x + 3। अब मैं ऐसा क्या लिखूँ यहाँ पे कि ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए? तो आप बोलेंगे यहाँ आप +4 लिखो। क्यों? 4 × x 4x, 4 3 = 12। अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है, x + 3। तो x + 3 कॉमन है, यहाँ से आ जाएगा x + 4। क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं। याद करो जीरोस की डेफिनेशन क्या थी कि x की ऐसी क्या वैल्यू लें कि पूरे का आंसर 0 आ जाए। तो आप मान लो पूरे का आंसर 0। अब आप ये कहना चाहते हो कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है। ऐसा कब होगा? जब या तो x + 3 = 0 हो या फिर x + 4 = 0 हो। यहाँ से x कितना आएगा, ये +3 वहाँ जाके -3। ठीक है, और यहाँ से x कितना आएगा, -4। मतलब मेरे दोनों जीरोस आ चुके हैं और मेरे जीरोस क्या आए, -4 और -3। आप इतना नोट करो। ठीक है, मैं इसको रफ करके अब वेरीफाई वाला पार्ट करूँगा। ठीक, तो मेरे दो रूट्स क्या आए थे, दो जीरोस। एक जीरोस आया था -3 और एक -4। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि एक को अल्फ़ा मान लेता हूँ। मैंने मान लिया मेरा अल्फ़ा -3 और जो मेरा बीटा है वो मैंने -4 मान लिया, क्योंकि यही दो जीरोस हमारे आए थे। ठीक, अच्छा मुझे ABC बताना, A B और C। यहाँ कंपेयर करो, A कितना है, A है 1, B कितना है
7 और c कितना है 12। देखो ax² प्लस bx प्लस सी। तो मेरे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं आपको याद है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। सिमिलरली अल्फा बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, सी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू के नीचे वैल्यू को पुट करना है। इसे क्या बोलते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड। अब आप मुझे बताओ अल्फा कितना है, आप बोलोगे अल्फा है -3, प्लस के नीचे प्लस, बीटा कितना है -4, ब्रैकेट ओपन करो, -3 प्लस माइनस माइनस, -3 -4 -7। तो मैंने इस वाली साइड को सॉल्व किया और मेरे पास आया -7। अब क्या साइन है, माइनस, लगा दो माइनस। बी की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन ए कितना है 1, तो -7 अपॉन 1 -7 मतलब दोनों के दोनों इक्वल आ गए हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों -7 आ रही है। तो ये वाला पार्ट वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड। अब ये वाला देखते हैं, अल्फा कितना है -3, बीटा कितना है -4, माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12। अब उधर वाली साइड सॉल्व करते हैं, सी कितना है 12 अपॉन ए कितना है 1, तो 12 अपॉन 1 12। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो हम बोलेंगे यहाँ पे भी क्या, वेरीफाइड। तो हमने इस क्वेश्चन में पहले जीरोस निकाले, उसके बाद उनको वेरीफाई किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, जो मेरे रूट्स आए थे ना वो आए थे -3 और -4। ठीक है, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हमने क्या पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स हो, वो ये पूछें कि ये रूट्स हमने आपको दे दिए, आप बताओ क्या बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो याद करो हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है x² प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। याद है आपको, यही तो बताया। अब आप देखो अल्फा है -3 और बीटा है -4, मैं यहाँ रख रहा हूँ x² माइनस -3 -4 x -3 -4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर -3 -4 कितना होता है -7, माइनस माइनस प्लस 7x, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12। मतलब अल्फा बीटा की जगह, अल्फा बीटा को मैंने जब इस पॉलिनोमियल में रखा, मुझे वही पॉलिनोमियल मिल गया जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जीरोस जो आ रहे हैं उनसे वापस हम क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में कुछ एग्जांपल्स लेके आएंगे जहाँ पे इस रिलेशनशिप का यूज़ होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। तो उन क्वेश्चंस को करेंगे और तब जाके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।